हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है द डार्क रियलिटी ऑफ सुनीता आहूजा एंड गोविंदास मैरिज। अच्छा, गोविंदा की जो वाइफ है सुनीता आहूजा, उनकी डार्क रियलिटी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। गोविंदा इज अ वेरी गुड सन बट हस्बैंड नहीं। आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो, फिर बाद में आप उसको चीट करते हो, दैट्स नॉट राइट। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। खुद इतनी गलतियां करती थी। आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफी करते जा रही हूँ ना आज तक। As we speak, गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा सोशल मीडिया पर हर जगह है। बिंदास पर्सनालिटी, राइट इन योर फेस एटीट्यूड एंड अ टन ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप सुनीता आहूजा के इनिशियल पॉडकास्ट जो आए थे लगभग 8 से 10 महीने पहले वो देखें। टन ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए होता है व्हेन समबडी इज नथिंग टू लूज, व्हेन यू सुपर रिच। आप जो बहुत अमीर हैं, यू हैव इनफ पैसा, अगर आप कल काम भी ना करें पूरी ज़िंदगी भर, यू हैव नो प्रॉब्लम, लॉट ऑफ मनी, तब कॉन्फिडेंस आता है। जिसकी जान लगी हो दाव पे, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, राइट। उसको काम करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, तो वो अलग बात है। मगर जो ऐसे फ्री है, खुला है, हाँ भाई करोड़पति बना दो तो हर कोई ऐसे बोलेगा, कॉन्फिडेंस दिखा देगा, तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो बिहाइंड दैट। That it is very likely to be attracted to a personality like hers. और ये है भी, because in a world of Twinkle Khannas and Kajols who sit on and communicate from a podium of elitism, Sunita Ahuja comes across as a very rooted and unabashed personality in a very likable desi way. लेकिन ऐसा लगता है कि सुनीता आहूजा के इस टफ एक्सटीरियर और जॉली पर्सनालिटी जो अब तक हमने उनके इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में देखी है, मैंने तो देखी नहीं, बट ओके। इसके पीछे है something very dark and maybe something very very true, and that thing in the highest probability can be most certainly her dysfunctional marriage with Govinda. गोविंदा और वो तो है, या कुड भी है, श्योर। सुनीता की शादी हुई थी when गोविंदा was 24 and सुनीता आहूजा was only 18 years old। और आज I see. की डेट में इनकी शादी को नियरली 40 साल यानी कि 4 डेकेड्स हो चुके हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आप एक शादी में इतने लंबे अरसे से हैं, तो जैसे सुनीता आहूजा अपनी शादी के बारे में और गोविंदा के बारे में बात करती हैं पब्लिक में, nobody would expect that। गोविंदा इज अ वेरी गुड सन बट हस्बैंड नहीं। आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो, फिर बाद में आप उसको चीट करते हो, दैट्स नॉट राइट। ओके। वो बहुत सीधा था, सच्ची में वो सीधा था। अब पता नहीं क्या हो गया इसको। गोविंदा मुझे लगता है मेरे से शादी भी करता। अगर आपने नोटिस किया होगा सुनीता के रीसेंट पॉडकास्ट में जो बातें हो रही हैं, मोर इम्पोर्टेंटली जिस तरह से वो बातें वो कन्वे कर रही हैं, वैसी बातें और सुनीता की वैसी टोन अपनी शादी और गोविंदा की तरफ स्पेशली उनके इनिशियल पॉडकास्ट में नहीं थी। उन्होंने शायद एक पॉडकास्ट में 6-8 महीने पहले गोविंदा के बारे में कुछ बात करी, अपनी शादी को लेकर कुछ बात करी और वो हो गई वायरल। और आज की डेट में यानी कि पिछले 1-1.5 महीने में जितने भी वो इंटरव्यूज या पॉडकास्ट कर रही हैं, उन सब की हाईलाइट एक चीज है, इनडायरेक्टली गोविंदा बैशिंग। और ये बिग या क्योंकि चल रहा है ना वो, दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। उसको पता चला कि उस बात पे चल जाती है बंदी, तो ठीक है, जब चलती है तो चलने, तो फिर चला रही है उस बात को। दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। वैसे हमने कितने सारे देखे हैं जो एंटरटेनमेंट न्यूज़ बनाते हैं, फेक न्यूज़ बनाते हैं। कल ये एक बंदे ने फेक न्यूज़ बनाई थी, इसमें कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी वांट इंडियंस, पूरा फेक था। इतने मेजर मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, फिर भी फेक बनाते हैं लोग। मैसिव अमाउंट ऑफ फेकनेस भरी होती है। तो या जो बिकता है वो बनता है। और जैसे मोहम्मद का किसी ने लिंक कर दिया पहले से ही, बिफोर गवर्नमेंट, तो लोग तो बनाएंगे सोशल मीडिया में, क्योंकि उनको पता है वही चीज़ बिकती है। और इसके बारे में सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से बात भी हो रही है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, तो बिकती है वो भाई। ज्यादा लोग सुनीता आहूजा की वही रिसाइकल्ड और रीपर्पस्ड पेप टॉक जो वो हर पॉडकास्ट में करती है, किसी ना किसी और तरीके से एक ही चीज को बार बार बोलती हैं, वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। सोशल मीडिया पे वो अपनी गूगल से पढ़ी हुई वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज शेयर करके रेलेवेंट नहीं रह सकती। तो उनकी रिसेंटली वायरल हो रही गोविंदा बैशिंग सुन के ऐसा लगने लगा है दैट शी हैज फाउंड अ वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस मॉडल इन हर मैंने कहा था ऑलमोस्ट फॉलन अपार्ट मैरिज। या उसको पता चला, उससे पैसा बनता है भाई। पर अब वो शायद, और अगर उसको, पीपल नीड मनी। कुछ लोगों को ग्रीड होती है और कुछ लोगों को एक्चुअली जीने के लिए पैसा चाहिए, मतलब खाने के लिए, खाना खाने के लिए कई लोगों को पैसा चाहिए, गरीब में बेचारे, वो एक है। दूसरे हैं जिनको ग्रीड है, वो हर उनको पैसा के बिना नशा है पैसे का। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। या के साथ इसी बिजनेस मॉडल को मिल कर रही हैं और रेलेवेंट रहने की और उससे जितना पैसा बन सके वो बनाने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट कर रही। बट ये सब ऐसे ही अनजाने में नहीं हो रहा, क्योंकि सुनीता आहूजा एक बहुत स्मार्ट वुमन है और उनको अच्छे से पता अनजाने में नहीं हो रहा। वो तो लोगों को बोल रही है, मुझे बुलाओ मैं बताऊंगी। है कि वो अपनी बची खुची शादी किस चीज के लिए यूज कर रही है। तो क्या ये सुनीता आहूजा का सालों का गुस्सा है जो उनके अंदर पेंट अप था बिकॉज गोविंदा वाज कंसिस्टेंटली चीटिंग ऑन हर? क्या इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर चीट करा था तो व्हाई डिड शी नॉट डिवोर्स? मजाक है क्या? अगर तुम्हारा हस्बैंड चीट कर रहा है तो किसने रोका था भाई? यू कुड हैव डिवोर्स, राइट? क्यों नहीं दिया डिवोर्स? अनलेस आप कह रहे हैं कि डिवोर्स हो चुका है। अच्छा, फिर दूसरी बात है भाई, मुझे पता नहीं है, दैट्स कहा था, आई डोंट नो। अगर सुनीता आहूजा का डिवोर्स हो चुका है देन ओके फाइन, शी इज़ फाइन, राइट?
उसने देखा कि उसने देखा कि उसका हस्बैंड चीट करता है, तो क्या करेगी? डाइवोर्स दे देगी। तो दे देना भाई। आप लोग बोलेंगे दे दिया, ठीक है, अगर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया देन आई विल आस्क अ क्वेश्चन। तो अगर इस लेडी ने डाइवोर्स नहीं दिया तो प्रश्न यही आएगा, क्यों नहीं दिया? पैसे का चक्कर है क्या? ऐसे कई हैं। एक यूएसए का प्रेसिडेंट भी था, पकड़ा गया था कुछ करते हुए, उसकी वाइफ ने आज तक उसको डाइवोर्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पैसे का चक्कर, लाइमलाइट, बस दैट्स हाउ इट इज़। सो सम थिंग्स हैपन लाइक दैट। हर कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता, हर कोई भगवत गीता को नहीं फॉलो करता। दैट्स लाइफ। बदले की तरह मोनेटाइज कर रही है। इफ शी क्लियरली डज हैव अ प्रॉब्लम विद गोविंदा, तो वो सीधा सीधा डिवोर्स देके अलग क्यों नहीं हो जाती? मैंने भी कहा था, नहीं हो नहीं जाती, नहीं, पहले ही हो जाना चाहिए। जब पहली बार उसको पता लगा था कि गोविंदा ने चीट किया, शी शुड हैव डाइवोर्स एट दैट टाइम 30 साल पहले, नॉट नाउ। सबक सिखाने के लिए एक बड़ा और फार रीचिंग प्लान है। कैसे वो बिल्ड कर रही हैं बहुत ही केयरफुली एक ऐसी अपनी पब्लिक इमेज जो आगे जाके उनको अंधा सपोर्ट दिलाएगी, और यही सपोर्ट कैसे उनको लेके जाएगा आगे रियलिटी शोज तक। 40 साल की शादी में अब ही क्यों, जब गोविंदा प्रोफेशनली, फाइनेंशियली और मेंटली रॉक बॉटम पर है। तो कौन से ऐसे 3 रियलिटी शोज हैं जो सुनीता आहूजा ऑलरेडी साइन कर चुकी हैं? दैट्स इट ना, चल पड़ी है ना लेडी, उसी पॉइंट से चली है वो। ऑन द बैक ऑफ हर रीसेंट कंट्रोवर्सीज। वही तो, दैट्स इट। उसने कुछ बोल दिया, कंट्रोवर्सी चल गई सोशल मीडिया में, पॉपुलर हो गई, वो आगे उसी चीज़ को यूज़ कर रही है, वही अग्नि को यूज कर रही है टू कीप गोइंग फॉरवर्ड। ओके। बॉलीवुड की इसी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसफंक्शनल मैरिजेस जो बर्बाद होती दिख रही है बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि राइट ऑन आवर सोशल मीडिया फीड्स, इसी के बारे में बात करेंगे। नहीं, वो तो पैसा जनरेट कर रही है ना, दैट इज अ गोल। ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो सबसे पहले तो लेट्स लुक एट द मोस्ट कॉमन सेंटिमेंट दैट वर्क्स इन द फेवर ऑफ सुनीता आहूजा, और वो ये है कि सुनीता आहूजा अब जो कर रही हैं पॉडकास्ट पे जिस तरीके से बात कर रही हैं उसका कारण है गोविंदा चीटिंग ऑन हर कंटिन्यूअसली फॉर द पास्ट 40 इयर्स, और अब तक सुनीता आहूजा ये सब कुछ चुपचाप सहती रही, और शायद ये सेंटिमेंट एक डार्क रियलिटी में रूटेड भी है। चुपचाप क्या, चुपचाप क्यों सहती रही? क्योंकि अगर डाइवोर्स करती तो उसके पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए डाइवोर्स में आपको पैसा तो मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट नो। गोविंदा ने एक जमाने में खुद बोला था कि वो अपनी को एक्ट्रेस नीलम से इतने प्यार में थे, उनका बस चलता तो वो अपनी सगाई तोड़ देते सुनीता के साथ अगर वो उनको फोन करके मनाती नहीं। अलेजेडली गोविंदा और रानी मुखर्जी वाइल शूटिंग एट लोकेशन एक होटल रूम में रंगे हाथों पकड़े गए थे, और इस बात का मीडिया में इतना जबरदस्त बवाल मचा था कि जब सुनीता को ये पता लगा तो वो अपने बच्चों को लेकर अपना घर तक छोड़ के चली गई। गोविंदा वाज आल्सो एट अ पॉइंट इन टाइम लिंक्ड विद दिव्या भारती। सुनीता ने अभी खुद एक रीसेंट पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि एक्ट्रेस रवीना टंडन एक टाइम पे गोविंदा से शादी करना चाहती थी, तो शायद गोविंदा और रवीना टंडन के बीच कुछ रहा भी हो। मुझसे रवीना बोलती है अभी भी, जी तो मुझे पहले मिलता था, मैं तेरी शादी करती, मैं ले जा, पता चलेगा तेरे को। अब गोविंदा के इन 7 दिस लेडी इज़ नॉट अ ग्रेट कैरेक्टर कि उसको पता है उसके हस्बैंड का अफेयर हो रहा है और उसने डाइवोर्स नहीं दिया। अनलेस आप ये कहें कि इस लेडी के भी बहुत सारे अफेयर्स हो रहे हैं तो बात अलग है कि उसका हस्बैंड भी अफेयर्स कर रहा है, लेडी भी अफेयर्स कर रही है, तो एक दोनों अफेयर्स कर रहे हैं तो कोई मॉरल कैरेक्टर किसी का बचा ही नहीं, राइट। वो एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है अगर वो अफेयर्स कर रहा है और ये डाइवोर्स नहीं दे रही, देन शी इज़ डिपेंडेंट, उसको पैसा चाहिए, क्या चाहिए, फेम चाहिए, आई डोंट नो। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स डू इट। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। ईयर अलेजेड अफेयर्स में से कौन से सच हैं और कौन से झूठ, ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी ही होगी। सुनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया कि गोविंदा या पोल्यूशन होगा। अगर धुआं उठा हुआ है, नॉट नेसेसरी आग लगी है, पोल्यूशन भी हो सकता है। अपने घर वालों से ज्यादा हीरोइनों के साथ रहते थे तो शायद अफेयर होना लाजमी था। हीरो का मैं क्या बोलूँ, हमसे वाइफ लोग से ज्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ जिंदगी बिताते थे। और अगर अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम र्यूमर्स के हिसाब से चला जाए तो गोविंदा साहब दोबारा से एक अलेजेड अफेयर में है विद एन अननेम्ड एंड अनआइडेंटिफाइड मराठी एक्ट्रेस, और बाय गॉड ने शायद इस अफेयर को इनडायरेक्टली एड्रेस करते हुए ये भी बोला था कि जवानी में ये सब कुछ ठीक था लेकिन इस उम्र में नहीं। जवानी में इंसान गलती करता है ना, बड़े कम उम्र में। अब भैया तेरे हस्बैंड ने तो इतनी गलतियाँ की, बट तूने कोई गलती नहीं की, राइट। देन यू शुड हैव डाइवोर्स्ड। अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। एक और जगह सुनीता ने मजाक मजाक में शायद ये तक हिंट कर दिया कि गोविंदा कहीं शायद किसी लड़की के शुगर डैडी ना हो। जरा पर्टिकुलर जो लड़कियां जो आती है इनको ना सबको शुगर डैडी का आदत पड़ गया है। कोई ना कोई लड़की सोचती है ना कि हमारा घर चल जाएगा, पकड़ मिल जाएगा यहाँ, तो फिर मुझे यही लगता है कि पता नहीं। और पिछले 2-4 पॉडकास्ट
पॉडकास्ट से वो कंसिस्टेंटली इस चीज पे एम्फसाइज कर रही हैं कि गोविंदा शायद बहुत बड़े झूठे हैं। पर then क्या है कि एक इंसान को झूठ बोलने का आदत है, झूठ पे झूठ बोले जाता है ना। तो जिस तरह सुनीता आहूजा आजकल गोविंदा को अपने सारे के सारे पॉडकास्ट्स में एड्रेस करती हैं और जिस टोन में वो गोविंदा से रिलेटेड सवालों के जवाब देती हैं, वो सुन के तो एक चीज बहुत क्लियर है और वो ये है दैट लव इन देयर मैरिज एट दिस पॉइंट इन टाइम इज क्लियरली नॉन एग्जिस्टेंट। नहीं, दिस इज जस्ट अ गेम। दे वांट शी वांट्स टू मेक मनी, और क्या है, शी वांट्स टू मेक मनी। अगर किसी इंसान का कैरेक्टर अच्छा होता तो कब की डाइवोर्स दे चुका होता। अगर डाइवोर्स नहीं दिया है देन इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इट जस्ट अ गेम टू मेक मनी। प्रोफेशन है, जैसे एंटरटेनमेंट का प्रोफेशन होता है, दैट्स हाउ इट इज़। इट जस्ट सोशल मीडिया, उसमें आप बोलिए, पॉपुलर होइए, पैसा कमाइए, दैट्स ऑल देयर इज, दैट्स अ गोल। वरना कोई कैरेक्टर वाला बंदा जो अच्छा है वो तो कब का डाइवोर्स दे के बैठा होता। सो इट डिडंट हैपन। अगर डाइवोर्स हो चुका है तब मैं कहूँगा वेरी गुड। अगर नहीं हुआ डाइवोर्स तो इट शुड हैव हैपन द फर्स्ट टाइम गोविंदा डिड ऑल दिस स्टफ। मेरा तो यही सोचना है। आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, कि जो भी हो रहा है वो सोशल मीडिया का चक्कर है, पैसे का चक्कर है, बस वही लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।